भारत किस्से कहानियों का देश है। शेर खान से लेकर काली बिल्ली तक, सांपों से लेकर शेख चिल्ली तक, हर जीव के लिए आपको एक ना एक दिलचस्प कहानी यहाँ मिल जाती है। कहानी कई प्रकार की होती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ कहानियाँ शिक्षाप्रद होती हैं और कुछ कहानियाँ भ्रामक होती हैं। भ्रामक और अंधविश्वासी कहानियों का एक सबसे बड़ा नुकसान होता है कि वो समाज को, आगे आने वाली पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी नुकसान पहुंचाती है, और इस नुकसान से बचाने के लिए अलग अलग लेवल पर हर कोई सामने आता है और उसे हम समाज सुधारक कहते हैं। आज के इस संस्करण में, आपके सवाल के संस्करण में, हम बात करेंगे दत्तात्रेय मुले जी की। ये पुणे बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये अपने एरिया में सर्पों से रिलेटेड जो भी अंधविश्वास है उसको दूर करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन्होंने कुछ सवाल हमें भेजे और हमारी टीम ने ये डिसीजन लिया कि इनके पूरे सवालों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। तो आज का ये वीडियो दत्तात्रेय जी आपको डेडिकेटेड है। सवाल तो अमित वही हैं जिनके जवाब हम कई बार दे चुके हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर एक गांव के लिए है वीडियो। वहाँ जैसा बताया मैंने, दत्तात्रेय जी दिखाना चाहते हैं वीडियो, उसके माध्यम से अवेयर करना चाहते हैं। तो ऐसे ही सवाल हैं जिनके जवाब हमने कई बार पहले भी दिए हैं, जैसे सांप दूध क्यों नहीं पीता है, या क्या सांप दूध पीता है, क्या बीन की धुन पर डोलता है, क्या बदले की भावना से पीछा करता है, वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट जो इनका क्वेश्चन था वो ये है कि क्या सांप बदले की भावना से किसी भी जानवर का या इंसानों का खासकर पीछा करता है? तो सांप का दिमाग जो है वो इतना विकसित नहीं होता कि उसमें भावनाओं के लिए कोई जगह हो। खासकर ऐसी भावनाएं जिसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता पड़े, ऐसी भावनाएं सांप के दिमाग में नहीं आ सकती। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सांप बदले की भावना से किसी का पीछा कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए छोटी मोटी योजनाएं बना सकते हैं, जगह तलाश के वहाँ छुप सकते हैं, उनका इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन ये भावनाएं जो हैं ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन का हिस्सा हैं जो सांपों से हम अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है कि इस तरीके की कहानियाँ हमारे जहन में आ जाती हैं कि सांप जो है बदला लेते हैं? होता क्या है एक्चुअली कि सबसे पहले तो किसी भी जीव पे अगर आप हमला करते हैं तो उस हमले को देख के उस एक्शन का वो रिएक्शन देगा, वो रिएक्ट करेगा। जब भी हम किसी जीव को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो वो अपना सेल्फ डिफेंस करता ही है। दूसरी बात ये कि एक मतलब सपेरों द्वारा एक कहानी बना दिया गया है कि नाग नागिन का जोड़ा होता है और उसमें से अगर एक सांप को आप मार देते हैं तो ऑपोजिट जेंडर का जो सांप है वो कहीं ना कहीं आपसे बदला लेने आएगा। और ये फिल्मों में भी कहानी को थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए, सस्पेंस उसमें डालने के लिए फिल्मों में इस कहानी को दिखाया जाता है और वही लोगों के जहन में भर गई हैं। अगर आप 70s की पिक्चरें देखें उठा के, 70s 80s या 90s की भी इवन, तो उसमें जो भी सांपों से कनेक्टेड जो फिल्में आपको दिखेंगी मोर और लेस यही रूट कहानी उसमें जो है आपको दिखेगी। तो इसी अंधविश्वास से जुड़ा एक सीज़न 6 भी आने वाला है। बहुत ही घटिया किस्म का टेलीविज़न शो है। उसके आप देख के आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि किस तरीके से इन मसालेदार कहानियों को बुनाया जाता है। मनोज जी, इसी सवाल को कंक्लूड मैं आपसे करवाना चाहूँगा कि चलिए मान लिया सांप नहीं बदला लेते हैं, और क्योंकि अमित जी ने साइंटिफिकली उसे बताया भी, तो ऐसे कोई जानवर नहीं है क्या जंगल में जो रिवेंजफुल हो सकते हैं? जी, जनरली सांपों की बात की जाए तो वो बिल्कुल भी 2-3 चीज़ों के अलावा और कुछ उनका ध्यान ज़्यादा जाता नहीं। खाने, रेस्ट करने और अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के अलावा उनके पास ज़्यादा कुछ सोचने का रहता नहीं है। जनरली बात की जाए दूसरे स्पीशीज़ की, अगर आप एपेक्स प्रेडेटर में आ जाते हैं या फिर भालू में आ जाते हैं या फिर टाइगर्स में आ जाते हैं, जनरली क्या उनमें थोड़ा सा दिमाग उनका हल्का सा विकसित होता है, उन्हें एरिया याद रहता है, टेरिटोरियल मार्किंग वो करते हैं और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ उनके एरिया में किन किन जानवरों की होती है ये भी पता लगा लेते हैं। वो उन्हें याद भी रह जाता है कि उनका एरिया कहाँ है, लास्ट टाइम उन्होंने कहाँ शिकार किया था, और कई बार उस शिकार को खाने वो कई दिन बाद लौटते भी हैं। तो अगर इस केस में अगर रिवेंज कुछ होता है तो उसे माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं उस टाइगर या किसी भी प्रेडेटर को वहाँ पे परेशानी हुई होगी, उसे दिक्कत का सामना किया होगा, या फिर उसके एरिया या खाने को लेकर उसे वहाँ से भगाया गया होगा या फिर परेशान किया होगा। मैमल्स का दिमाग जो है वो रेप्टाइल के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस पर स्टडीज़ अभी और होनी बाकी हैं। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हाथी जो होते हैं वो कई बार ह्यूमन अटैक का बदला लेना जानते हैं और कई बार ऐसा दिखा भी है। बट
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात नहीं बताई जा सकती कि वो बदला था या सिर्फ वो डर का रिएक्शन था, जो डर उन्होंने अपने सामने देखा है उसका रिएक्शन भी हो सकता है। सो द कंक्लूजन इज कि सांप बदला नहीं लेते हैं, बदले की भावना से पीछा नहीं करते हैं। एक ज़रूर होता है कि कई बार जब हम सांपों को मारते हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल स्पेसिमेन को जब आप मारते हैं तो एक डिफरेंट किस्म का वो मस्क रिलीज़ करता है, एक आप कह सकते हैं डरा हुआ इमोशन होता है उसमें, जिसके कारण कुछ आसपास के सांप जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा लोगों में इस कारण ही ये भावना आ जाती है कि सांप जो है वो रिवेंजफुल होते हैं या बदले की भावना से पीछा करते हैं। ये जो अगला सवाल है काफ़ी कॉमन है और बहुत बार सुना देखा गया है कि क्या सांप बीन की धुन पर डोलता है, तो जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगा आपसे। जी हाँ, सांप बीन से डोलता है लेकिन बीन की धुन पर नहीं डोलता, वो बीन की मूवमेंट पे डोलता है। बीन की जगह कोई और सामान हो और अगर आप उसको उसके सामने मूव करें तो कोबरा उसको देख के उसको अपनी आंखों के सामने रखना चाहेगा, क्योंकि वो उसको खतरा मानता है और खतरे को वो हमेशा अपनी आंखों के सामने रखता है। इसीलिए वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के सामने, हिलते हुए ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के सामने रखना चाहेगा। आपने देखा होगा दोस्तों, कई ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ कोबरा को ऐसे स्टैंड अप करवा कर टोपी या कपड़ा उसके सामने हिलाया जाता है और वो उसी को फॉलो अप करता है या बाइट करने का प्रयास करता है। तो बीन की धुन पर नहीं नाचता है, बीन के मूवमेंट पर वो नाचता है। जी। अभी अभी शिवरात्रि का त्यौहार गया है और ये सवाल बड़ा ही आम हो जाता है शिवरात्रि के दिनों में और नागपंचमी के दिनों में कि क्या सांप दूध पीता है। तो आपकी टिप्पणी में चाहूँगा मनोज जी इस पर। जी, जनरली कोई भी सांप या कोई भी रेप्टाइल हो वो बिल्कुल दूध नहीं पीते हैं। ये एक तरह का चढ़ावा है जो आगे जा के इस तरीके से हो गया कि इन्हें दूध चढ़ाया जा रहा है ताकि ये पिएं और वहाँ से चुपचाप चले जाएं। अगर घर पे आए हैं तो सवेरे क्या करते हैं, कई दिनों से इन्हें भूखा प्यासा रखते हैं, जिसकी वजह से सामने अगर उनके पास दिख जाता है कुछ लिक्विड सा तो ज़रूर इनटेक करेंगे, कोई भी करेगा। कोई लॉजिक इसके पीछे? और इसके पीछे अक्षय जी सिर्फ यही मतलब यही बात हम कह सकते हैं कि मोस्टली जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, सपेरे उनके पास जाके कहते हैं कि भाई हम सांप दिखाने लेके आए हैं तो इसको आप कुछ खिलाइए पिलाइए। खिलाने पिलाने के लिए वो लोगों से पैसे मांगते हैं और दूध मांगते हैं। दूध मोस्टली लोगों के यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे अगर होंगे तो दूध होगा ही घर में। तो दूध एक ऐसा सामान है जो अगर लोगों से मांगा जाए तो आसानी से दे देते हैं। तो दूध बेसिकली सांप का नेचुरल खाना नहीं है, नेचुरल डाइट में शामिल नहीं है, इसलिए ही ये कहना बिल्कुल गलत है कि सांप दूध पीते हैं। तो अगला सवाल मनोज जी, अमित जी, ये है कि वाइन स्नेक जो है वो किसी भी व्यक्ति का माथा फोड़ देता है। आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले इंडोनेशियन एक बुजुर्ग के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर वो वाइन स्नेक को पकड़ा हुआ था और नाक फोड़ दिया था। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा दत्तात्रेय जी, लेकिन मैं चाहूँगा अमित जी आप कुछ पॉइंट इस पर ज़रूर डालें। अक्षय, वाइन स्नेक जो है ऐसे सांप होते हैं जो मोस्टली पेड़ों पर में मिलते हैं। तो ये हमारे पैरों के आसपास दिखने के बजाय हमारे सर के आसपास दिखते हैं और जब उनसे छेड़खानी की जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा जो भी अंग उनके सबसे करीब होगा वो वहीं बाइट करने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है इस चीज़ को समझना कि क्यों ये किंवदंती बना दी गई है कि वाइन स्नेक सीधे आपका सर फोड़ता है या आपकी आंखें फोड़ देता है। वाइन स्नेक जिन जंगलों में पाए जाते हैं जनरली उनकी जो कैनपी होती है, जैसे ये अगर आप देखें इस तरफ तो ये पेड़ इस तरह लगा हुआ है और अगर यहाँ से कोई व्यक्ति चलने का प्रयास करे तो उसका ये जो फेशियल हिस्सा है वो काफ़ी नज़दीक होगा किसी भी वाइन स्नेक के। और दूसरा एक तथ्य जो इसके पीछे ये हो सकता है वो उसका एरो हेडेड सिर का शेप होना। उसके सिर का जो शेप होता है वो तकरीबन एक तीर के जैसा होता है। कई लोग मानते हैं कि हवा में छलांग लगा के आएगा और तो इसके पीछे केवल यही तथ्य है कि वाइन स्नेक जो है वो अर्बोरियल स्नेक है और आपका जो हेड है, जो चेहरा है, वो उसके सबसे नज़दीक होता है अटैक करने के, इसलिए ही वो आपके फेस पर अटैक करता है। सांपों को खुशबू बड़ी पसंद होती है ऐसा कहा जाता है और वो चंदन के पेड़ों पर लिपटना या ऐसे जो फूल या पौधे होते हैं जिनमें बड़ी तेज़ खुशबू या महक होती है उसके आसपास जाना बहुत पसंद होता है उन्हें। तो क्या इसमें कोई सच है या कोई साइंटिफिक रीज़न भी है, आप बताएंगे? देखिए, साइंटिफिक रीज़न ये है कि जहाँ खुशबूदार फूल होते हैं, पेड़ होता है, वहाँ से एक फूड साइकिल अपना स्टार्ट होता है। जनरली वो कुछ कीड़े मकोड़ों का अट्रैक्ट करता है, फिर उनको खाने आते हैं ऐसे रेप्टाइल्स या कुछ और उनसे बड़े कीड़े मकोड़े, उनके पीछे आते हैं चूहे, मेंढक, उनको खाने आता है सांप। इसलिए सांप अगर वहाँ पर हैं तो ये मत निकालिए कि खुशबू की वजह से वो अपने खाने का वेट कर रहा है, फिर खाने की वजह से वहाँ पर आया है। तो यहीं पर इस सवाल का जवाब हो जाता है और ज़्यादा इसको लंबा ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी खुशबूदार
फूल पौधे के आसपास एक फूड साइकिल बनी होती है और सांप उस फूड साइकिल को कंप्लीट करता है। एक दिलचस्प बात आप सभी ने सुनी होगी अपने बचपन में कि शाम के वक्त सांप को सांप नहीं कहना है, सीटी नहीं बजाना है, सांप अगर दिख रहा है तो रस्सी कहिए, बाबा कहिए, इस तरीके की बात काफ़ी कॉमन होती थी। तो क्या ऐसा संभव है कि सीटी बजाने से सांप आसपास आ जाए? नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये मतलब कोरी कल्पना है अक्षय, और इसका जन्म सिर्फ डर से होता है। कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर जब डर बस जाता है तो उस डर को सपोर्ट करने के लिए तरह तरह की कहानियाँ हमारा दिमाग बनाने लगता है, और ये जो बात है ये उसी डर से उपजी हुई कोई कहानी सी लगती है। क्या सांप सीटी सुन सकता है और सुन के आ सकता है? इसका जवाब हमने पहले ही दे चुका है कि बीन से सांप बीन की आवाज़ से नहीं डोलता बल्कि उसके मूवमेंट से डोलता है। तो जाहिर सी बात है कि सीटी का आवाज़ भी वो नहीं सुनता। जनरली क्या होता है, बच्चे जब सोते नहीं है तो हम भी आजकल के दौर में कुछ ऐसी कहानियाँ बना देते हैं जो उन्हें इंटरेस्टिंग लगे और वो हमारी बात माने और कुछ देर में सो जाए। जाहिर सी बात है ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी हुआ होगा। एक चीज़ और, हम जंगल में ही हैं, सीटी बजानी आती है आपको प्लीज़ एक बार? तो आप देख रहे हैं हम इस समय जंगल में हैं, हमारे दोनों साथी सीटी बजा रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता हमारे आसपास हमको कोई सांप दिख रहा है। ये कोरी कल्पना है, इस पे बिल्कुल भी यकीन ना करें। तो आखिरी 2 सवाल बचते हैं अमित। एक है चेकर्ड कीलबैक जो है वो पानी के अंदर जहरीला होता है और पानी के बाहर आते ही उसका जहर कहीं चला जाता है, गोया कि वो एक अलग से थैली लेकर घूमता है जहर की। ये कहानियाँ हैं, तो ऐसी कहानी क्यों बनती है? तो अक्षय, जहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है, हमें लगता है कि शायद उन्होंने चेकर्ड कीलबैक को सिर्फ पानी के अंदर शिकार करते देखा है, बाहर शिकार करते नहीं देखा है, और उनको लगता होगा कि वो पानी के अंदर शिकार कर रहा है, इसका मतलब उसके पास जहर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चेकर्ड कीलबैक एक नॉन वेनमस स्नेक होता है, चाहे वो पानी के अंदर रहे चाहे बाहर रहे, बल्कि आप उसको कम्प्लीटली एक्वाटिक स्नेक भी नहीं कह सकते। वो सेमी एक्वाटिक है, पानी में और ज़मीन में दोनों में वो समान रूप से शिकार कर सकता है और अच्छे से शिकार कर सकता है। जहर नहीं है इसका मतलब जहर कहीं नहीं है, और जहर है इसका मतलब जहर हर जगह है। इस कहानी के पीछे रीज़न ये हो सकता है कि कुछ दिनों पहले जैसे विश्वरंजन सतपथी जी ने, आपको याद हो, एक सवाल किया था, आप ही ने उसका जवाब दिया था कि क्या कोबरा पानी के अंदर काट सकता है। तो क्या ये संभावनाएं हैं कि जो कोबरा बाइट के विक्टिम हो वही सोचते हो कि चेकर्ड कीलबैक जो है वो पानी के अंदर वेनमस होता है और पानी के बाहर नॉन वेनमस हो जाता है? हो सकता है। चेकर्ड कीलबैक जो है वो बहुत हद तक कोबरा की नकल करता है, और जिन लोगों को अच्छी आइडेंटिफिकेशन स्किल्स नहीं है, जिनके पास, ऐसा हो सकता है कि वो कोबरा को ही चेकर्ड कीलबैक समझ रहे हो, मान रहे हो। और ये भी डिपेंड करता है अक्षय कि वो किस एरिया में है। मोनोकल्ड कोबरा हमने देखा है सेमी एक्वाटिक स्नेक है, पानी उसको बहुत पसंद है। तो ऐसी बातों की होने की संभावना बहुत अच्छी है कि उनको कोबरा का बाइट हुआ हो या कोबरा उस एरिया में रहता हो जिसको वो चेकर्ड कीलबैक मान रहे हैं। आखिरी सवाल पर आते हैं कि वेनमस स्नेक की बाइट के बाद कई बार कहा जाता है कि आप ये फर्स्ट एड करिए, वो फर्स्ट एड करिए, ऐसा वैसा कई लोग अपने अपनी राय देते हैं। लेकिन ये जो बात दत्तात्रेय जी ने बताई है ये काफ़ी हास्यास्पद है। मनोज जी की तो हंसी भी छूट रही है। दरअसल मिथक ये है कि सांप अगर काट ले, कोई भी विषैला सर्प काट ले, तो किसी भी मुर्गी का आप एनल पार्ट लीजिए, मतलब पूरी मुर्गी लीजिए, उसके बाद उसको ग्रैब करिए, एनल पार्ट को रगड़िए, जहर जो है विक्टिम से मुर्गी में चला जाएगा, मुर्गी की डेथ हो जाएगी और विक्टिम जो है वो सरवाइव कर जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा माफ़ करेंगे, यहाँ पे कंटेंट हमारा थोड़ा सा हास्यास्पद भी हो रहा है कि मुर्गी के एनल पार्ट में वाकई में कोई किसी प्रकार का वैक्यूम नहीं होता कि वो वेनम को जो है आपके ब्लड से खींच के निकाल ले। ये सिर्फ आपका समय वेस्ट करेगा और विक्टिम की जान जो है वो निकलने के पूरे चांसेस बन जाएंगे अगर बाइट की किसी वेनमस स्नेक का है तो। मैं उसी बात पर आने वाला था अमित कि इस तरीके के अंधविश्वास या भ्रामक बातों में आकर अगर किसी व्यक्ति को वाकई में एक वेनमस स्नेक काट लेता है और उसके बाद वो अपना कीमती वक्त, वो नहीं या उसके परिवारजन या कोई भी मित्र मंडली के साथी हों, वो अगर मुर्गी ढूंढने में वेस्ट कर दें तो डेफिनेट है कि उस मरीज़ की जान जाएगी। और ना सीरियस नोट ये हम कह रहे हैं कि डेफिनेट है कि ऐसी स्थिति में जो गोल्डन आवर है, जो पीक पॉइंट होता है किसी भी स्नेक बाइट सर्वाइवर का,
वो शुरुआती और में ही उसका लक्षण पता करना, सिम्टम्स पता करना ज़रूरी होता है और उसी समय उसको एंटीवेनम दिया जाना आवश्यक होता है। तो अगर इस तरीके की हरकतें की जाएंगी तो डेफिनेट है कि स्नेक बाइट से होने वाली डेथ्स में कमी नहीं आएगी। तो उम्मीद करते हैं दत्तात्रेय जी आप इस वीडियो के माध्यम से अपने गांव में अभियान चलाएंगे, सुधार कार्य लेकर आएंगे और जो अंधविश्वास भरी बातें आपके एरिया में फैली हुई हैं उन्हें आप दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके इन सवालों के लिए और आपके समाज सुधार कार्य के लिए आपको तहे दिल से हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।